नमस्कार साथियों। पशु परीक्षा टेस्ट सीरीज 2.0 का जो आज सेकंड टेस्ट है, उसमें इतिहास और कला संस्कृति की पेपर के अनुसार ही व्याख्या करेंगे हम डिटेल सहित। और ये एक विशेष महत्वपूर्ण पार्ट भी इस एग्जाम का। प्रश्न संख्या पेपर के अनुसार 41 से हम बात करें। तुलसी भील एवं प्रेमचंद भील का संबंध किस किसान आंदोलन से? आज का जो टॉपिक था वो किसान आंदोलन और इसके अलावा एकीकरण टॉपिक भी है। तुलसी भील, तुलसी को तुलसा लिखा गया, अभी एक पेपर में पूछा गया है। तुलसा भील एवं प्रेमचंद भील का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो ध्यान रहे, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रतिदिन सैकड़ों मील पैदल चलकर जन जागृति का भी कार्य किया है। विशेष नाम आता है तुलसी भील का। प्रेमचंद भील एवं तुलसी भील, बिजोलिया किसान आंदोलन। मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया किसानों के साथ समझौता करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी का गठन किया गया, ध्यान रहे, जून 1922 में। और इसमें सचिव किसे बनाया गया था? वो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन जून 1922 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे रॉबर्ट हॉलैंड थे, जो उस समय के एजीजी थे, और इस कमेटी का सचिव ओगलवी को बनाया गया था। ये सारे के सारे सदस्य हैं इस कमेटी के, हॉलैंड, बिहारीमल, प्रभात चंद्र और ओगलवी। और सचिव जो बनाया गया था वो ओगलवी को बनाया गया था। ये समझौता जून 1922 में, लेकिन थोड़े समय बाद ही इस समझौते को मानने से स्थानीय ठिकानेदारों ने इनकार कर दिया था। शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। शहीद बीरबल की बात करें तो इनका संबंध बीकानेर रियासत से था। राय सिंह नगर में सभा हुई थी और उस सभा के दौरान ये शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में 17 जुलाई 1946 के दिन शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। तारीख पूछे, और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, शहीद बीरबल जो है उनका संबंध बीकानेर रियासत से है। शहीद बीरबल बीकानेर रियासत 17 जुलाई 1946 को इनकी शहादत के बाद एक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 नीम का थाना में हुआ था। मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 नीम का थाना में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, ध्यान रहे, मुनि मगन सागर ने की थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की है। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखें कि इसी सम्मेलन के दौरान बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। पहली बात तो आप ये याद रखें कि मीणाओं का जो विशाल सम्मेलन है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो उत्तर होगा मगन सागर। और इसी सम्मेलन के दौरान इसकी अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, तो उत्तर होगा बंशीधर शर्मा। लेकिन सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा जा रहा है मगन सागर। महात्मा गांधी ने किसे दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी थी? दोहरी डायर साई। महात्मा गांधी, ये जो निमुचना गांव की घटना है, अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925, इस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताते हुए इसे दोहरा हत्याकांड या दोहरी डायर सही नाम दिया था। निमुचना हत्याकांड, अलवर किसान आंदोलन। कौन सा युग्म असंगत है? ऋषिदत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे। विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश, इनका जो जन्म स्थल है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के थे। सेठ जमनालाल बजाज सीकर के थे। उत्तर हो जाएगा सेठ जमनालाल बजाज। बजाज का संबंध सीकर से, काशी का वास सीकर से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों में प्रतिनिधि संस्थाएं और उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस का जो 1927 का मद्रास अधिवेशन है,
इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि प्रत्येक देश रियासत को जल्द से जल्द उत्तरदायी शासन और प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। 1927 मद्रास अधिवेशन। किस हत्याकांड की ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा की गई थी? शेखावटी किसान आंदोलन की बात करें और उसमें था कूदन हत्याकांड 1935। ये मामला कूद के ब्रिटेन तक गया था। याद कूदन हत्याकांड जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में भी की जाती है और इसमें ध्यान रहे धापी दादी का सम्मान कूदन गांव हत्याकांड से 1935 की घटना है और इस मामले की चर्चा ब्रिटेन की संसद में भी की गई थी। ये मामला शेखावटी से कूद के ब्रिटेन तक गया, याद रखिएगा। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में किया गया है और इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित भी जोधपुर पधारे थे और मारवाड़ लोक परिषद की जो अध्यक्षता है वो रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी। रणछोड़ दास गट्टानी, मई 1938। और मारवाड़ जो प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। और एक विशेष बात ध्यान रखें, कृष्णा दिवस का संबंध पूछा जाए तो कृष्णा दिवस का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से होगा। मारवाड़ी लोग जो बंबई में रहते थे उन्होंने बंबई में ये कृष्णा दिवस मनाया था। इस टाइप का भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का पद किसे दिया गया था? पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री होंगे वीटी कृष्णमचारी और मुख्यमंत्री की बात करें तो होंगे हीरालाल शास्त्री। वीटी कृष्णमचारी और हीरालाल शास्त्री। वीटी अलग है और टीटी अलग है, ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन अलग अलग है। वीटी कृष्णमचारी और हीरालाल शास्त्री। बिजोलिया ठिकाने की किसानों ठिकाने के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रमुख कारण क्या था? आंदोलन का मुख्य कारण कौन सा था? पहला है भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण की शोषणकारी विधि, भारी लागबाग एवं बेठ बेगार, यानी कर निर्धारित करने के तरीके गलत थे और उसके बावजूद गलत तरीकों से जो कर निर्धारित किया गया है तो वो अधिक मात्रा में कर वसूला जाता था। दोनों बातें सही है। किसानों को देश से बाहर निकालने की बात नहीं थी। मुख्य मुद्दा ये था लागबाग, यानी कर अधिक वसूले जाते थे। कौन सा युग्म असंगत है? वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, सेवा संघ भोगीलाल पांड्या और खांडलाई आश्रम। विशेष बात याद रखें, अभी आरपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा है, खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल, खांडलाई आश्रम के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है। भारत की देशी रियासतों में वैध एवं शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु 1927 बंबई में कौन सी संस्थान स्थापित की गई थी? 1927 बंबई में ध्यान रहे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बंबई। दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था पहला 1927 बंबई और इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया था। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं थे? मास्टर भोलेनाथ थे अलवर से, चिरंजीव लाल शर्मा थे करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह थे धौलपुर से, रमेश कुमार नहीं थे। मास्टर भोलेनाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह शामिल है, रमेश कुमार इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, 25 मार्च 1948 यानी ये सेकंड चरण है।
इस चरण में 9 रियासतें शामिल की गई थी। सिरोही नहीं है, सिरोही का विलय छठे और 7वें चरण में हुआ है। भरतपुर का जो विलय है वो पहले चरण में हुआ है। प्रतापगढ़ का विलय ध्यान रहे दूसरे चरण में हुआ है और अलवर का पहले चरण में हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। दूसरे चरण में शामिल 9 रियासतें थी, उन 9 रियासतों में से प्रतापगढ़ शामिल है, बाकी वाली अलग है। प्रतापगढ़ जिसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील का राजस्थान में विलय हुआ या इन्हें राजस्थान में मिलाया गया, तो ध्यान रहे ये सिफारिश करने वाली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग या इसे फजल अली आयोग कह सकते हो। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन 1953 हुआ था, उसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी और इसके अलावा इसमें के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। कुल 3 सदस्य आयोग था फजल अली आयोग, और इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जा सकता है। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय की समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ध्यान रहे फजल अली आयोग, या इस प्रकार के ऑप्शन नहीं हो तो आप राज्य पुनर्गठन आयोग कर सकते हो। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? कुल 4 श्रेणी के राज्य थे भारत में, जो 7वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया था 1956। इससे पहले 4 श्रेणी के राज्य थे, जिसमें से बी श्रेणी में था राजस्थान और सी श्रेणी में था अजमेर मेरवाड़ा। प्रश्न पूछा गया राजस्थान का, तो राजस्थान बी श्रेणी में होगा और सी श्रेणी में होगा अजमेर मेरवाड़ा। पहले राजस्थान आएगा और फिर अजमेर मेरवाड़ा आएगा, तो पहले बी श्रेणी और फिर सी श्रेणी। ध्यान रखिए राजस्थान बी श्रेणी का है और अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का भाग था। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1947 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरक्षकों का सम्मेलन बुलाने वाले कौन थे? तो विशेष बात याद रखें, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। इसमें राजपूताना, मालवा और गुजरात के लगभग राजाओं ने भाग लिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी क्योंकि सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। विशेष बात ये याद रखें, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करने वाले कौन थे? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। और इसके अलावा इसी प्रकार की बात करें तो जयपुर महाराजा ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा महाराव ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था और डूंगरपुर के महारावल ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। 4 पॉइंट है ये विशेष रूप से। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। राजपूताना संघ बनाने का जो प्रयास है वो जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया था और वागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर के महारावल ने किया था। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे? स्वतंत्र इकाई पूछे या वे महाराजा जो अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे? तो ध्यान रहे जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह या हणूप सिंह कह सकते हो, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। इस घटना का पर्दाफाश करने वाले क्रांतिकारी पत्रकार थे सोमनेश जोशी। इन्होंने अपने रियासती समाचार पत्र के माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश किया था कि जोधपुर महाराजा पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो कुल 7 चरण थे। ध्यान रहे पहले चरण की शुरुआत जो होती है 18 मार्च 1948 और समाप्ति हुई है 1 नवंबर 1956। कुल समय की बात करें हम 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8, 7, 14। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इसकी शुरुआत 18 मार्च
समाप्ति 1 नवंबर 1956 और कुल कितने चरण थे? 7 चरण। उत्तर हो जाएगा 18 मार्च से शुरुआत हुई है, 1 नवंबर को समाप्ति हुई 1956 और कुल चरण थे 7 और समय लगा है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है सुनील टप्पा। सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का था, झालावाड़ के साथ इसको मिलाया गया 7वें चरण में 1 नवंबर 1956। बीकानेर रियासत को चौथे चरण में मिलाया जाता है, तो वो तारीख हो जाएगी 30 मार्च 1949। ये उत्तर हो जाएगा। कोटा को दूसरे चरण में मिलाया गया था 25 मार्च 1948 और सिरोही का जो विलय है वो 26 जनवरी 1950 और संपूर्ण सिरोही रियासत की विलय की बात करें तो 6ठा और 7वां दोनों चरण होंगे, लेकिन जो सिरोही स्थान है वो 6ठे चरण में मिला है। असंगत की बात करें तो बीकानेर होगा जो 4थे चरण में मिलाया गया था। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है? बढ़िया सा प्रश्न बनता है ये आचार्य तुलसी का। इंसान पहले तो इंसान है फिर हिंदू कहो या मुसलमान। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में छिपरा नदी के किनारे बढ़िया शानदार सी छतरी बनी हुई है। इनकी देशभक्ति को सलाम। चौधराइन की चतुराई पुस्तक के लेखक कौन है? चौधराइन चतुराई पुस्तक के लेखक ध्यान रहे विजय दान जी देता है जो बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है। चौधराइन की चतुराई। प्रमुख व्यक्तित्व हमें सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। जगजीत सिंह होगा। जगजीत सिंह ये गजल गायक थे। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा का आविष्कार किया था इन्होंने। पश्चिमी गिटार के सहयोग से मोहन वीणा का आविष्कार करने वाले विश्व मोहन भट्ट थे और इन्होंने एक गोरीमा राग का भी सर्जन किया था। कमल कोठारी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक है और शैतान सिंह परमवीर चक्र प्राप्त ये इनका संबंध नहीं है। से मेजर शैतान सिंह बाणासुर से संबंध रखते हैं। बाणासुर जोधपुर। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध प्रश्न पूछा जाए तो मेजर शैतान सिंह होगा। ध्यान रहे बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक कला संगीत गायन से जुड़ी हुई है? गौरी देवी ध्यान रहे मांड गायन से जुड़ी हुई है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख जो गायन शैलियों में एक है मांड गायन। गौरी देवी अल्लाह जिला देवी मांड गायन की है। गौरी देवी का भी ध्यान रहे मांड गायन से संबंधित है। ये राजस्थान की प्रथम महिला सांसद। यहाँ प्रश्न सीधा सा दे रखा है। संसद की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा। प्रथम महिला सांसद राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा सदस्य थी पहली शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। और पहली जो लोकसभा सदस्य थी लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी थी। राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव और लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उनसे विवाह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी जिससे औरंगजेब विवाह करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने पहुंचकर उनसे विवाह कर लिया था। चारुमती ने लिखा था राज सिंह को पत्र और उसी पत्र के बुलावे पर राज सिंह आए और इनसे शादी की थी। तो चारुमती का जो विवाद है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच होता है। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार
जो सांसद एवं विधायक रह चुकी है और जिन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री सांसद और विधायक की बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है। वो शानदार सी रचनाएं लिखी इन्होंने, और इसमें से एक बात करें, रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद इन्होंने गजबन के नाम से किया था। गजबन पाणी ने चाली, गजबन नाम से राजस्थानी काव्य संग्रह की रचना किसने की है? तो ध्यान रखिए, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने रूसी जो कथाएं थी उनका राजस्थानी अनुवाद गजबन के नाम से किया है, और इस अनुवाद के कारण इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए? गजबन के लिए दिया गया था, जो रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद है। गजबन लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जो सांसद और विधायक भी रही, 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से है? रीमा दत्ता की बात करें, इनका संबंध तैराकी से, ध्यान रहे, रीमा दत्ता तैराकी। टॉडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? एकीकरण की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो 7वें चरण में हुआ था, और टॉडगढ़ अजमेर मेरवाड़ा का भाग था, तो ये हो जाएगा 7वां चरण, यानी कि 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 टॉडगढ़ राजस्थान में शामिल किया जाता है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को किस वर्ष महाराज प्रमुख बनाया गया था? ये बढ़िया सा प्रश्न है। तीसरे चरण की यदि हम बात करें, उस समय मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया था, जब चौथा चरण 30 मार्च 1949 के दिन जब जयपुर को शामिल किया गया। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह ने भी यही शर्त रखी थी कि मुझे आजीवन राज प्रमुख का पद दिया जाए, तो उसमें आजीवन राज प्रमुख का पद मान सिंह को दे दिया गया, और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को चौथे चरण में आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया था। ये विशेष बात ध्यान रखें, आजीवन राज प्रमुख चौथा चरण यानी 1949 में इनको बनाया गया था। बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी कौन सी बनी थी? चौथे चरण में जोधपुर और जयपुर के बीच में जो राजधानी को लेकर विवाद चल रहा था, उसी को सुलझाने के लिए पेप्सू पंजाब के जो मुख्य सचिव थे बी.आर. पटेल, एक कमेटी का गठन किया गया। 3 सदस्य थे इसमें, एच.पी. सिन्हा और टी.सी. पुरी। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 27 मार्च 1949 के दिन दी थी, और इसी समिति की सिफारिश पर चौथे चरण के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी थी। पारसोली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पारसोली जो समझौता है ये पारसोली बेंगू का गांव है, और ये समझौता फरवरी 1922 को हुआ था। विशेष बात ध्यान रखें, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने बेंगू के किसानों के साथ समझौता किया है फरवरी 1922, और बिजोलिया के किसानों के साथ समझौता किया था जून 1922, जो उच्च स्तरीय कमेटी थी। एक बात और विशेष याद रखिएगा, प्रश्न है कि मेवाड़ में किसानों के साथ होने वाला पहला समझौता कौन सा था, या किस आंदोलन के किसानों के साथ सर्वप्रथम समझौता किया गया? तो वो समझौता हुआ बेंगू के किसानों के साथ। समझौते का नाम है पारसोली समझौता, फरवरी 1922। किस रियासत में खालसा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था? अलवर रियासत की बात करें तो वहां 80% भूमि खालसा थी, जिसका नियंत्रण सीधे राजा के अधीन था। अलवर रियासत में खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों ने आंदोलन किया था, और ये जो आंदोलन है ये जंगली सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर भी हुआ। वर्तमान का भी एक मुख्य मुद्दा यही है, जंगली सुअरों को लेकर फसलें चौपट हो रही है, और उस समय जंगली सुअरों को मारने की अनुमति नहीं थी। अनुमति को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, अलवर आंदोलन। और यहाँ के जो राजपूत किसान थे माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन होता है। किसान नेता थे गोविंद सिंह और माधो सिंह, खालसा क्षेत्र के किसान थे, और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर भी आंदोलन हुआ था। इसके अलावा लाग बाग जो अधिक वसूला जा रहा था वो भी इनका मुद्दा था।